हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। तो आज मैं फ्री था और मैं आया हुआ था वूस्टर काउंटी क्लब के आसपास ही। दिन आज का बहुत अच्छा है, धूप कभी आ रही है कभी जा रही है, लेकिन इट्स अ वार्म डे वी कैन से। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे पीछे यहीं पे प्रैक्टिस चल रही है। ये वूस्टर काउंटी क्लब के फील्ड है, यहाँ पे क्रिकेट की प्रैक्टिस वगैरह चल रही है। तो भाई आज हम जिसके बारे में बात करेंगे ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है और बहुत सारे जो स्टूडेंट है वरीड है इस बात को लेके कि यूके क्या रियल में अब पीएसडब्ल्यू बंद करने जा रहा है या नहीं। बहुत सारे मतलब मुझे इंस्टाग्राम पे भी और आपने मेरी वीडियो के नीचे भी देखे होंगे, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के लिखे हुए आए हैं। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाता हूँ और देखता हूँ ये रियल में मतलब सच में हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मैंने डेटा चेक किया कि भाई ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करो कि यूनिवर्सिटीज़ में पर ईयर स्टूडेंट कितने आ रहे हैं। तो डेटा के अकॉर्डिंग जो 2019 से अब तक के डेटा के अकॉर्डिंग जो रहा है, नियर अबाउट 6 लाख स्टूडेंट पर ईयर यूनिवर्सिटीज़ ले रही थी ऑल अक्रॉस यूके। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप अब तक लगाओ कम से कम और ये सिर्फ एशियन कंट्रीज़ का डेटा था, अब ऑल ओवर में लगा के 6,50,000 आप लगा सकते हो। तो अराउंड 20 लाख अभी तक 3 साल के अंदर यहाँ पे स्टूडेंट आ चुके हैं यूके में। तो अगर आप कैपेसिटी भी देखें यूनिवर्सिटीज़ की तो वो 10,000 एक यूनिवर्सिटी जो बड़ी है वो अराउंड 20,000 30,000 स्टूडेंट होते हैं। एक यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, यूके में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है। तो डेटा के अकॉर्डिंग पता लगता है कि भाई एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इन्हें जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनकी कम करना पड़ेगा, मतलब उन्हें लेना थोड़ा कम करना पड़ेगा ताकि अपने स्टूडेंट की जगह रह सके। या फिर आप कह सकते हो कि इतना वो है ही नहीं, इतना स्पेस नहीं है यूनिवर्सिटीज़ के पास कि वो एडमिशन ज़्यादा ले सके। तो सारी बात को देखते हुए अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ यूकेवीआई पे या कहीं पे भी नहीं आई है जिसमें ये लिखा हो कि भाई हम पीएसडब्ल्यू बंद करने जा रहे हैं या फिर कोई रूल चेंज करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हो यूके के अभी सबसे ईजीएस्ट मैं मानता हूँ ईजी रूल है पढ़ने आने के लिए स्टूडेंट को इंडिया से। मतलब अदर कंट्रीज़ का मुझे पता नहीं कि रूल्स क्या है, लेकिन हाँ इंडिया से काफ़ी फ्लेक्सिबल है। अगर आपके पास आइल्स नहीं है तब भी आप आ सकते हो आपके 12th के इंग्लिश के बेस पे। तो जो वरीड है इस बात को लेके कि यूकेवीआई बंद करने जा रही है मतलब वीज़ा या पीएसडब्ल्यू, तो ऐसी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है यूकेवीआई पे वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की। और अगर ऐसी कोई न्यूज़ आती भी है तो मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा उस पर। तो आपको कोई इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड बात जो हमें करनी है इस इनटेक को लेके, जो सितंबर इनटेक आ रहा है और बच्चे आ रहे हैं, तो बहुत सारे पूछते हैं कि भाई जो सितंबर वाले बच्चे होते हैं उन्हें वो समर ब्रेक मिलता है या नहीं। तो मैं से आपको बताऊं सितंबर टू दिसंबर और जनवरी तक आपका फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है अगर आप मास्टर के लिए आ रहे हो, और आपको तुरंत ही 15-20 दिन की छुट्टी के बाद आपका सेकंड सेमेस्टर चालू हो जाता है। तो इसका मतलब है आपको समर ब्रेक नहीं मिलता। लेकिन अगर हम बात करें जो जैन में आते हैं, जैन में उनका सेमेस्टर होता है भाई जैन टू अप्रैल में ख़त्म हो जाता है। मई में असाइनमेंट सबमिशन रहता है, फिर उसके बाद आपको छुट्टी मिलती है सितंबर तक। और जो सितंबर के बच्चे आते हैं उनके साथ आपका दूसरा सेकंड सेमेस्टर शुरू होता है और उनका फर्स्ट रहता है। मतलब जो आपका सेकंड सेम होएगा वही उनका फर्स्ट होएगा। तो इस तरह से यूनिवर्सिटीज़ वर्क करती है यहाँ पे। तो इसमें कहने का मतलब है जो सितंबर इनटेक है उसमें डिसएडवांटेज ये है कि आप समर ब्रेक 3 महीने की छुट्टियाँ होती है वो आप नहीं ले सकते, आपको नहीं मिलेगी। आपका वीज़ा भी 3 महीने कम ही लगेगा, क्योंकि जो जैन इनटेक में आते हैं उनमें ये समर वगैरह सब कुछ इंक्लूड हो गए। जो जहाँ तक आपका कोर्स है उसके बाद भी 2-3 महीने एक्स्ट्रा वीज़ा दिया जाता है। और
जो सितंबर में आते हैं उन्हें भी 3 महीने ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उनकी समर ब्रेक कट जाएगी तो उनका थोड़ा वीज़ा कम मंथ्स का रहेगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि सितंबर इनटेक वालों को समर ब्रेक नहीं मिलता, और जो जैन इनटेक वाले हैं वो इंजॉय करते हैं अपना समर ब्रेक। एक बार फिर यहाँ से आपको झलक दिखा देता हूँ मैं, जो प्रैक्टिस चल रही है, मैच प्रैक्टिस। तो अगर आप वहाँ पे देख रहे हो भाई, उसके पीछे एक प्रॉपर ग्राउंड है, जो इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड है। जो आप झाड़ियाँ देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये बाहर तो प्रैक्टिस चल रही है बच्चों की, ये तो छोटे बच्चे हैं। और जो उनके पीछे आप ये पेड़ वगैरह देख रहे हो, उसके अंदर मतलब अब भी एक टेस्ट मैच चल रहा है। कल बेन स्टोक्स शायद आज भी है यहीं पे। मतलब जो रणजी लेवल के जैसे इंडिया में होते हैं और उनका सिलेक्शन उसके बेस पे होता है, यहाँ पे भी ऐसे ही मैच होते हैं। ये वूस्टर काउंटी क्लब बहुत ही फेमस क्लब है यहाँ का। यहाँ पे अगर आपको सपोज़ करो इंटरनेशनल कोई स्टूडेंट आता है, उसे ज्वाइन करना है, तो अराउंड 250 पाउंड देने पड़ते हैं 6 मंथ के, और किट वगैरह सेपरेट खरीदनी पड़ेगी। लेकिन उसमें ये होता है आप प्रैक्टिस के लिए जा सकते हो, प्रैक्टिस डेज होते हैं, काउंटी क्लब मतलब क्रिकेट खेल सकते हो, काउंटी मैचेस होते हैं यहाँ पे। लेकिन जो बड़े मैच होंगे या फिर सेमीफाइनल वगैरह होंगे काउंटी जो मतलब इन द सेंस जो लोकल टीम होती है, यहाँ पे अब फिलहाल रणजी लेवल के मतलब बड़े मैच चल रहे हैं। बेन स्टोक वगैरह आप जानते हो, वो इंटरनेशनल खेलता है, तो यहाँ पे आते हैं बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर खेलने के लिए। लेकिन जो छोटे मैच है काउंटी के लोकल टीम्स के, वे आप खेल सकते हो आप मेंबरशिप लेके, तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये जो है सेमीफाइनल वगैरह आप नहीं खेल सकते, क्योंकि इतना रिस्क कोई नहीं लेगा आप पे यहाँ पे, क्योंकि सेमीफाइनल और फाइनल में रिस्क होता है भाई हारने का। अगर आप लॉन्ग टर्म से ज्वाइन करा हुआ है, आपका मैच मतलब आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो, तो आपको शायद वो फर्दर कंसीडर करें मैच के लिए। तो ये तो सेकंड टॉपिक था, जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है इंडियंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो सेपरेट मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी से कोई टाइप नहीं है भाई इसका। कभी बोल लो कि भाई स्टूडेंट के मतलब यूनिवर्सिटी के यूज़ में आता है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे बंदे ऐसा बोलते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी स्पोर्ट मैनेजमेंट का कोर्स देती है, उसमें ये क्रिकेट होता है क्या? ऐसा नहीं है भाई, वो मैनेजमेंट का कोर्स है, क्रिकेट मैनेजमेंट का। उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि वो उसमें क्रिकेट खिलाते हैं वगैरह, वो एजुकेशन से रिलेटेड है। आप स्पोर्ट का मैनेज कैसे करते हो, उस लेवल का है। तो हम बात कर रहे थे, हम अपने मेन टॉपिक पे बात शुरू करते हैं दोबारा से। तो हम मेन टॉपिक डिस्कस कर रहे थे भाई, एक तो हो गया PSW का, वो मैंने क्लियर कट बता दिया, अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ, हो सकता है 2023 के बाद कुछ रूल जो है PSW ना बंद करे गवर्नमेंट, कुछ रूल हार्ड कर दे। और ऐसा भी हो सकता है कि PSW मतलब 2 साल की जगह 1 साल कर दे या बंद ही कर दे। लेकिन वो जब भी होएगा उसमें प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, अराउंड जैसे अनाउंसमेंट होएगी उसके 1 सेमेस्टर का टाइम या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर का 1 साल का टाइम। जो मुझे लगता है जो एक फेयर वे ऑफ डूइंग एनीथिंग या एनी चेंज होता है, कोई चेंज करने का एक फेयर तरीका होता है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। लेकिन हाँ, आपको अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई PSW को आप मतलब बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होएगी। बाकी इनटेक में मेरा प्रीफ्रेंस है, मैं आया था जैन इनटेक में, और जनवरी इनटेक में आने का फ़ायदा रहता है, आप 3 महीने आप फुल टाइम वर्क कर सकते हो समर ब्रेक में। जो आप सितंबर इनटेक में आने वाले जो है वो बेनिफिट नहीं ले सकते उसका। अगर सपोज़ करो आपको थोड़े बहुत पैसे भी 3 महीने में आप कमा सकते हो फुल टाइम वर्क करके। पार्ट टाइम में तो अपना खर्चा वगैरह ही चलता है, सब जानते ही है, 20 आवर्स अलाउ होते हैं। तो आज की वीडियो यही थी भाई। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और मैं जा रहा हूँ मैच देखने के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।